तो यहाँ पर दोस्तों मुझको ये बुलिश ट्रेड लेने के मेरे 3 रीजन थे। फर्स्ट रीजन, सपोर्ट पर आके मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, बढ़िया हेल्दी लॉन्ग लेग डोजी ग्रीन फॉर्म हुई, पहला रीजन। दूसरा, ये प्राइस एक्शन बन गया, यानी कि ये मेरा चार्ट पर मुझको क्लियर कट सपोर्ट मिल गया, जो कि तकरीबन 36 पॉइंट चार्ट पर है। यानी कि अगर मैं एटीएम की बात करूं तो मेरा 18 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो ये प्राइस एक्शन दूसरा रीजन था ये ट्रेड प्लान करने का। और तीसरा रीजन ये था कि जो ये कैंडल फॉर्म हुई थी, इसने मुझे काफी काफी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी। पहली चीज, सपोर्ट के ऊपर फॉर्म हुई थी, इस वजह से मैंने इस कैंडल के बिहाफ पर भी जो ये काइंड ऑफ मारोबोजो कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट इसमें ऊपर और नीचे छोटी छोटी सी ही विक बनी हुई है, तो इस कैंडल की वजह से मैंने यहाँ पर एक ये ट्रेड को प्लान किया था। पहला रीजन सपोर्ट, दूसरा रीजन प्राइस एक्शन और तीसरा रीजन ये मेरा कैंडल का था। और चौथा रीजन मेरा यहाँ पर था, यहाँ पर ट्रेड मार्केट ने ये हाई बनाया और मार्केट ने ये लो बनाया। और आप देख सकते हैं कि पहली बार में ही मार्केट ने लो से 0.38 के ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद फिर ये एक रिटेस्ट किया। अगर इसको गिरना होता तो इसी फ्लो में गिर जाती, लेकिन मार्केट नहीं गिरी और उसके बाद दोबारा फिर से इसने आके 0.38 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यानी कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड में नहीं जा रहा था। फिबोनाची भी बोल रहा था कि मार्केट कंटिन्यू 0.23 और 0.38 के ऊपर होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बनता है। और मेरा टारगेट यहाँ पर क्लियर था कि जब मार्केट इस फ्लो में अपने हाई के पास पहुंचेगी तो मेरा टारगेट मेरा स्टॉप लॉस एट कॉस्ट पर आ जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पर 26,100 के लिए बैठूंगा। बहुत बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर बैठना इसलिए भी नहीं था क्योंकि सुबह 60-70 पॉइंट की मार्केट गैप अप ओपन हो चुकी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठ रहा था। और लमसम यहाँ से मुझको 100-125 पॉइंट के निफ्टी के टारगेट दिख रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस कैंडल के बाद अपने ट्रेड को कट कर दिया। आज बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं बने। आपको समझना होना चाहिए कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, एक एवरेज से ज्यादा अगर निफ्टी 15-20 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 60-70 पॉइंट का गैप, मतलब कि जो भी उसकी एवरेज रेंज होती है 200 पॉइंट की, उसका 25-30% अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो वहां पर आपको एक टाइम के बाद अगर मार्केट टारगेट नहीं दे रही है, या अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप 2-3-3.5 घंटे तक अगर आप ट्रेड में बैठे और मार्केट आपको टारगेट नहीं दे रही है, तो उस दिन आप या तो छोटा प्रॉफिट लेकर या छोटा लॉस लेकर आपको निकल जाना चाहिए। यहाँ पर मैं भी काफी देर तक बैठा रहा। यहाँ पर इवन मुझको प्रीमियम का बहुत बढ़िया स्पाइक यहाँ पर मिला था और सबसे बढ़िया प्रीमियम का स्पाइक मुझको यहाँ पर मिला था, लेकिन उसके बाद फिर ये पूरा प्रीमियम यहाँ तक आते आते डीके हो गया और इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद फिर मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं था, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं बचा था और मुझे लगा था कि मार्केट इस फ्लो में निकाल देगी। लेकिन उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर निकल गया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया। 12 से 15 पॉइंट का मुझको यहाँ पर प्रॉफिट मिला, विच इज वेरी गुड, क्योंकि मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया। मेरा ट्रेड बिल्कुल सेफ था, इतनी देर तक मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया। तो हमेशा याद रखिए कि आपको जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी है। जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे।